हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन। ठीक है बच्चों, सन्निकटन की समझ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते क्या हमें दिया हुआ है। महाबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। वो पूछता है महाबली अपनी माताजी से कि हमारे आपके जन्मदिन की पार्टी में कितने मेहमान आ रहे हैं। तो महाबली कहता है मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। तो कह रहा है कि लगभग 40 लोग आ सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि आंकलन क्या होता है। आंकलन क्या है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या होता है और आकलन। ये सभी क्या नाम है हमारे पास? आंकलन कहलाते हैं, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ इतनी हो सकती है। ठीक है, कई बार हम क्या कहते हैं, गेस्ट को लाते, कई बार वो नहीं आते, तो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि मे बी 40 हमने बुलाया कि मे बी 30 लोग आ जाए, तो वो क्या होता है? आंकलन कहलाता है। तो निकटतम ढाई का आकलन, इसमें हम क्या करेंगे, निकटतम हमें संख्याएं दी गई, उसका हम ढाई का आकलन करेंगे, क्या हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्याएं 1 2 3 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम ढाई में आकलन निम्न ढाई होगा। इसने कहा कि जो 1 2 3 4 हैं ये सभी किसके नज़दीक है? 0 के। और इससे हमें नेक्स्ट हमारे पास 5 6 7 8 9 ये सभी किसके नज़दीक है? 10 के निकट है। ठीक है, क्योंकि जो संख्या 5 से छोटी होती है उनको हम 0 के निकट मानते हैं, और जो संख्याएँ 5 से बड़ी होती हैं उनको हम 5 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है काउंटिंग में? 10 आएगा, 6 7 8 9 10। तो इसमें 0 5 और 10 के बारे में पढ़ें। 5 से अगर छोटी है तो उसको हम 0 मान लेंगे, और 5 से अगर बड़ी है तो उसको हम 10 लेंगे। 5 या 5 से बड़ी है तो उसको हम 10 लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें संख्याएं 1 2 3 4 निकटतम 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम ढाई में आकलन निम्न ढाई होगा। तो इसको समझते हैं क्या बोल रही है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 12, तो एग्जाम्पल है 12 का निकटतम ढाई में आकलन 10 है। क्यों है? क्योंकि हमें ढाई देखना है। ढाई के लिए पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई में हमारे पास क्या? 2 क्या है? 5 से छोटा है, तो इट मीन्स क्या है कि इसको हम 0 कर देंगे, तो ये कितना बन गया? 10। समझ में आ रहा है कि हमें ढाई का आंकलन करना है। तो ढाई के लिए पहले हमें इकाई को देखना होगा। इकाई समझते हो? 1 2, इसमें ये 2 क्या है? इकाई, एंड 1 क्या है? ढाई। तो ढाई को देखने के लिए पहले हमें इकाई को देखना पड़ेगा, और इकाई की जो वैल्यू 5 से छोटी है तो इट मीन्स इसे हम 0 कर देंगे। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 में हमारे पास इकाई का अंक कितना है? 4। ये क्या है? 5 से छोटा है, तो इसको हम 0 कर देंगे। तो इसका क्या होगा? 34 का निकटतम ढाई में आकलन 30 है। ठीक है, 4 को हमने क्या ना दिया? 30, क्योंकि ये 5 से छोटा है। नेक्स्ट है हमारे पास संख्या 5 6 7 8 9। अब हमारे पास संख्या है सेकंड में 5 6 7 8 9, ये सभी संख्याएं किससे है? 5 से बड़ी हैं, और इसलिए क्या हो जाएंगी? 10 के निकट हो जाएंगी। इसलिए संख्या का निकटतम ढाई के आंकलन में उच्च ढाई होगा। मतलब उच्च का मतलब क्या है कि उसमें हम 5 6 7 8 में हम 10 को चेंज कर देंगे। आप इसको ज़्यादा मतलब जो मैं बोली वही समझिए। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया गया 16 का निकटतम ढाई में आकलन 20 है। वो कैसे है? आप एक काम करो, इसमें ढाई को देखने के लिए पहले आप इकाई देखो। इकाई कितना हमारे पास? 6। तो 6 क्या है? 5 से बड़ा है, तो इट मीन्स हम इसको आगे वाले एक डिजिट में हम प्लस कर देंगे। तो कितना बन गया? इसको 6 को हम 0 कर देंगे और 1 में एक इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये 20 हो जाएगा। वैसे हमें 77 का निकालना है, तो 77 का ढाई निकालना है, तो ढाई के लिए हम इकाई को देखेंगे। इकाई में हमारे पास क्या है? 7 है। 7 5 से बड़ा है, तो 7 को हम 0 कर देंगे, नेक्स्ट वाले 7 में एक इंक्रीज़ कर देंगे। ये इसका रूल ही होता है। अगर आपको ढाई देखना तो आप पहले इकाई को देखोगे। इकाई अगर 5 से बड़ा है तो उसमें आगे वाले एक डिजिट में
ढाई में एक प्लस कर दोगे और उसको 0 कर दोगे, तो ये आपका 80 बन गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आए तो पूरी वर्कशीट आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास निकटतम सैकड़े का आंकलन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पूरी वर्कशीट सुनिए, पूरी वर्कशीट सुनने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो अब हमें देखते हैं निकटतम सैकड़े का आकलन। सैकड़े का आंकलन के लिए हमें पहले ढाई को देखना पड़ेगा, ढाई के अंक। वही बात है, ढाई को देखने के लिए हमें इकाई देख रहे थे, तो सैकड़े के लिए हमें ढाई को देखना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया 301, जो हमारे पास डिजिट है 301, 349 संख्या 300 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 300 होगा। क्योंकि इसमें जो ढाई है हमारे पास 01 और 49, ये दोनों डिजिट क्या है 50 से कम है। उसमें हम 5 देख रहे थे, इसमें 50 देखेंगे, 50 से कम है तो ये दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम 648 देख रहे हैं और 738, तो 648 क्या हमारे पास 6, इसमें क्या सैकड़े का अंक, सैकड़े का देखने के लिए उसके पीछे वाले डिजिट देख रहे हैं 4 है, तो 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इट मीन्स ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 738 में 7 क्या हमारे पास सैकड़े का अंक है और 38 क्या हमारे पास इसके पीछे की डिजिट है, तो ये दोनों क्या है मतलब ढाई का अंक देखो आप, ढाई का अंक क्या है 5 से छोटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये 700 हमारे पास आंसर हो गया। वैसे हम देखते हैं नेक्स्ट, जो 350 है 399 400 के निकट है। 400 के निकट क्यों है, जो इसमें ढाई का अंक है 50 और 99 क्या हमारे पास 5 से बड़े हैं। अगर 5 से बड़े होते हैं तो इन दोनों डिजिट को हम 0 कर देंगे और आगे वाले डिजिट में +1 कर देते हैं। तो 350 से 399 के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं वो सभी क्या कहलाएंगी 400 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 400 होगा। जैसे कि एग्जांपल है 784, इसमें हमारे पास सैकड़े का अंक है 7 और ढाई का अंक है 8, तो 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इट मीन से दोनों 0 हो जाएंगी और आगे वाले डिजिट में +1 हो जाएगा, तो 7 + 1 800। तो 950 में भी 5 है या 5 से बड़ा हो तो ये दोनों 0 हो जाएंगी और इस सामने वाले एक डिजिट में +1 हो गया, तो हमारे पास 1000 इसका आंसर आएगा। सेम टू सेम हमें हमेशा भी यही करना है। संख्याएँ 4000 एंड 4499 संख्या 4000 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम हज़ार में आंकलन 4000 होगा। जैसे 5221, इसमें हमें हज़ार का देखना है, तो हज़ार के लिए हम सैकड़े की वैल्यू देखेंगे। सैकड़े में हमारे पास 2 है, 5 से छोटा है, तो इन तीनों को 0 कर देंगे और 5 का 5 ही रहेगा। वैसे 7198 हज़ार का देखने में, हज़ार पे 7 है और सैकड़े में हमारे पास 1 है, तो 1 क्या 5 से छोटा है, तो तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। वैसे हमारे पास 4500 से लेकर 4999 की संख्या 5000 के निकट है, तो इसमें हम देखिए 4 टाइम हमें 5 दिया हुआ है, तो सैकड़े हज़ार की वैल्यू हमारे पास 5 है और सैकड़े में भी हमारे पास 5 है, तो 5 जो है 5 या 5 से बड़ा जो भी होता है उसको इनको हम 0 कर देंगे और आगे वाले एक डिजिट में +1 कर देंगे, तो ये बन गया 6000। नेक्स्ट है हमारे पास 8699, तो इसमें हमारे पास हज़ार की वैल्यू क्या 8 और सैकड़े में हमारे पास है 6, तो सैकड़े में हमारे पास 6 है, वो 5 से बड़ा है, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे और आगे वाले एक डिजिट में +1 हो जाएगा। 8 + 1 9000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझते जाओ, बहुत ईजी है, थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल टॉपिक है। आगे हम देखते हैं निम्न संख्याओं का निकटतम ढाई का आंकलन कीजिए। इन सभी संख्याओं को आपको ढाई की वैल्यू बतानी है। तो ढाई के लिए हम क्या देखते हैं, पहले इकाई की वैल्यू। तो जैसे आपको 37 का बताना है, तो 37 में इकाई की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 को हम 0 कर देंगे और 3 में एक +1 कर देंगे, 40 इसका आंसर हो जाएगा। रूल है, ठीक है। 115 है, तो इसमें हमें ढाई का देखना, ढाई में हमारे पास क्या 1 और इकाई में कितना 5, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा और इससे आगे वाले एक डिजिट में +1 हो जाएगा, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 259 में भी हमें ढाई का निकालना है। ढाई हमारे पास है 5 और इकाई है 9, तो 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसमें भी हम 9 को 0 कर देंगे, 5 + 1 260 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सैकड़े का आंकलन करना है। सैकड़े का आंकलन करने के लिए हमें ढाई का देखना पड़ेगा। ढाई में हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या है 7 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये भी इन दोनों को हम 0 कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे, ये हमारे पास 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे पास 547, तो इसमें हम ढाई का वैल्यू देख रहे हैं 4 है, 5 से छोटा है,
तो इन दोनों को हम सिर्फ 0 करेंगे, इंक्रीज नेक्स्ट वाले डिजिट में +1 नहीं करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सैकड़े पे हमारी वैल्यू 1, दहाई पे हमारे पास 5 या 5 से बड़ी, तो इन दोनों को 0 और इसमें एक +1, तो 1200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें 1000 का देखना है। 1000 के देखने के लिए हम क्या करेंगे, सैकड़े की वैल्यू देखेंगे। 1000 पे हमारे पास 1 है और सैकड़े पे हमारे पास 3 है। 3 क्या 5 से छोटा है, तो इन तीनों का 0, 9547। तो इसमें हमारे पास 1000 पे 9 वैल्यू है और सैकड़े पे 5 है। 5 से बड़ा है या बराबर हो, तो इन तीनों को 0 और इसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा, 9 + 1 10। वैसे इसमें हमारे पास 1000 पे है 10 और सैकड़े पे हमारे पास 2 क्या है 5 से छोटा, तो तीनों सिर्फ 0 होंगे, आगे इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये इसका 3rd क्वेश्चन था। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों का आंकलन कीजिए कि आपके विवाह समारोह में कितने लोग आते हैं। तो उसका आंकलन मैंने किया है 200। आप इसको लिख देना, 200 लोग हमारे विवाह समारोह में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट मैंने कंप्लीट की है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।